तो हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। तो दोस्तों अभी मैं एक वीडियो देख रहा था जो कि एक हरियाणा का बंदा उत्तराखंड वालों को धमकी दे रहा है। ठीक है, उसका कहना ये है कि इनके नहीं आने से हमारा खाना पीना और हम लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, इनके नहीं आने से उसका कहना ये है कि हम ना जाएं तो वहाँ पे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भूखे मरेंगे। अबे साले, तुम्हारे नहीं आने से हमको बहुत आनंद मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तुम लोग सड़ रहे हैं वहाँ, मर रहे हैं वहाँ गर्मियों में। ठीक है, छिलके निकल के तुम मरने वाले हैं वहाँ गर्मी में। इतना पोल्यूशन है वहाँ पे, इसके लिए तुम पहाड़ों में भाग रहे हैं। ठीक है, और हमारे जो देवभूमि थी ना उसको तुमने राक्षस भूमि कर दी है, उसको तुमने राक्षस भूमि बना दी है। ठीक है, सुन ले कान खोल के। और तुम्हारे ना आने से ना हमारा ना बहुत कुछ, हमारा पहाड़ पहले जैसा हो जाएगा। आज तुम लोगों ने जगह जगह तुम दो नंबर के काम किए हुए, कहीं तुमने गाड़ियों में डंडे कितने पकड़े जाते हैं, दारू की बोतलें तुम नदियों के किनारे तुम लोग पी रहे हैं। ठीक है, वहाँ त्रिवेणी घाट में है, हरिद्वार हर की पौड़ी में तुम लोग बिल्कुल हुक्का पी के वो कर रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। तुम लोगों ने गंद फैला दी है उत्तराखंड में। ठीक है, वो तो चलो हम मानते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, गलती अब किसकी है क्या है, बात कैसी है। उस जब वो लेडीज़ सामने आई तो तब जाके थोड़ा पता लगा। ठीक है, तो भाई उस लेडीज़ को भी हम ये बोलते हैं कि उसको पहले बता देना चाहिए था ना जो बात। चलो ठीक है, नहीं सुना किसी ने तो कम से कम वहाँ पे माफ़ी मंगवा के सब काम सॉल्व वो होना चाहिए था। लेकिन एक ये बंदा जो है ना, ये आके बड़ी फेंक रहा है वहाँ से कि ये बोल रहा है कि अगर ये उत्तराखंड नहीं आएंगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, औकात दिखा देंगे। अबे औकात तुम्हारी नहीं है कुछ हमारे सामने। ठीक है, और इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं ना वहाँ से। क्या समझ रखा तुम लोगों ने उत्तराखंड वालों को। वो तो हमारी अच्छाई है ना भाई, तुम लोगों को झेलते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। वरना अगर हम किसी दिन अपने उस पर आ गए ना तो तुम एक भी नहीं दिखोगे यहाँ। हम तो चलो रहम करते हैं कि चलो मर रहे हैं वहाँ, सड़ रहे हैं वहाँ गर्मियों में। हम पहाड़ी हैं, पहाड़ी अपना खुद का खाना जानते हैं और खुद का सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तुम्हारी तरह हम बाप के पैसों पे नहीं ऐश मौज करते हैं, खुद मेहनत करते हैं और फिर जाके कुछ करते हैं आगे। ठीक है, तुमने क्या है, बाप दादाओं ने कुछ ज़मीन तुम लोगों ने वहाँ बेच दी, बेच के तुम लोग गाड़ियाँ लेते हैं। उसके बाद तुम लोग वही बॉडी फुला के तुम जिम में जाके 4 दिन जिम में जाके फिर तुम वही हुड़दंगबाजी करके अपना वो दिखाते हैं कि रुतबा दिखाते हैं कि बस हम लोग वो हैं और ये हैं वो हैं। जैसे कि नहीं तो अगर तुम्हारे बाप दादों के पास ज़मीन नहीं होती ना, अब कुछ सालों बाद तुम लोग भूखे मरेंगे वहाँ। वैसे तुम लोगों को गर्मी खा जाएगी वहाँ की। ठीक है, वहाँ सड़ रहे तुम लोग, सड़ रहे। इसके लिए हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं कि हाँ चलो यार हमें थोड़ा कोई अच्छा ऑक्सीजन मिले, इसलिए तुम लोग वहाँ से निकलते हैं। निकल के फिर वही आदत लेके हमारे पहाड़ों में आके तुम लोग किसी को कुछ नहीं समझते। हर गाड़ी में तुम्हारे अगर तबीयत से तुम्हारी गाड़ी चेक होगी ना, कोई पुलिस वाले जो हमारे जो उत्तराखंड की पुलिस अगर ध्यान देना ढंग से, तो तुम लोगों को तुम्हारी गाड़ियों में रिवॉल्वर निकलेगी और पता नहीं क्या क्या निकलेगा। 2 नंबर के दारू हो तो तुम्हारी गाड़ी में ऐसी कोई गाड़ी नहीं होती जहाँ जिस गाड़ी में डंडा और दारू नहीं मिलता है। डंडा तुम लोगों ने मालूम होता है ना तुमको कि हमने आगे जाके किसी के साथ झगड़ा करना है। ठीक है, ये औकात वाली बात मत करियो आगे से। नहीं चाहिए तुम लोग हमको भाई, हमें तुम लोग नहीं चाहिए। ऐसे राक्षस नहीं चाहिए हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, कान खोल के सुन ले, जिसको आना है तमीज़ से आए। हम ये नहीं बोल रहे हैं किसी को कि हमारे यहाँ घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, लेकिन तुम लोगों ने आके अभी केदारनाथ वहाँ की बात है, त्रिजुगी नारायण की बात है, वहाँ बुग्याल है हमारे यहाँ ऊपर। तुमको तो ये भी पता नहीं होगा कि कैसे हमने अपना तो तुमने वहाँ गंद फैला रखी है, लेकिन हमारे भी जो बुग्याल थे ना, वो बीच में मैंने एक वीडियो देखी थी, तुम्हारा कोई बंदा वो अकड़ रहा है बिल्कुल, ओए क्या है ये सो। हमारे यहाँ आते हो तो तमीज़ से आओ, तमीज़ से जाओ यहाँ से। अच्छा कुछ मैसेज दे के जाओ। ऐसा नहीं कि तुम लोग यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हो। तुम्हारे बाप का नहीं खा रहे हम, नहीं आएंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। हाँ।